गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 6 दिसंबर और सुबह के बज रहे हैं 7। कितने? 7। आज हम लोग का क्लास संस्कृत में जो है संस्कृत व्याकरण क्लास शुरू होने वाला है। हम लोग जो है आज से लेकर जनवरी 5 तक एक मंथ में पूरा संस्कृत व्याकरण खत्म करेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए और हम लोग शुरू करते हैं शुरू से एकदम। वचन, क्या वचन लिखेंगे? वचन, देखिए वचन का मतलब होता है नंबर। क्या होता है? नंबर, यानी संख्या, यानी जिसको देखकर कोई जो है बता दे कि यह कितनी संख्या में है। जैसे हम लोग लिखेंगे बालकः, यानी बालकः कहने से स्पष्ट होता है कि एक लड़का की बात हो रही है। कितने लड़का? और जैसे लिखेंगे बालकौ, यानी 2 लड़के की बात हो रही है। बालका यानी मोर देन 2, यानी 2 से अधिक। सुनिए, सबसे पहले वचन क्या होता है इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है। संख्या अर्थात नंबर, यानी वह कितनी संख्या में है। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। और नीचे स्टार दे के लिखेंगे संस्कृत में कुल 3 वचन हैं। 3 वचन हैं। देखिए क्या लिखा है, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन। आप लोग नोट करते जाएंगे। अब संस्कृत में कुल कितने वचन होते हैं? 3। एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। बहुवचन। तीनों वचन लिख लिए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम लोग आगे लिखेंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, जैसे कि हो गया किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसको कहते हैं वचन। और संस्कृत में कुल 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो हम लोग जो है वचन लिखते हैं। एक वचन, देखिए आसान सा डेफिनेशन है। वह वचन जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु की, वह वचन जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग इसका। जिसे हम लोग लिखते हैं बालकः। बालकः माने एक लड़का, एक, यथा लिखते हैं, यथा माने जैसे। बालकः एक लड़का। और लिखते हैं जैसे पुष्पम यानी एक फूल, एक फूल। ठीक है, हम लोग लिखेंगे ये फर्स्ट हो गया और सेकेंड, यानी एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। और जैसे बालकः,
ये जो है डिनोट कर रहा है कि सिर्फ एक लड़के की बात हो रहा है। जैसे लड़का खाता है तो बालकः खादति, यानी बालकः यानी एक को डिनोट कर रहा है। जैसे द्विवचन में हम लोग लिखेंगे द्विवचन, जैसे वह वचन जिससे किसी दो व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? द्विवचन कहेंगे। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चा, यहाँ तक आ रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं बालकौ यानी दो लड़के यानी दो लड़के खाते हैं तो बालकौ खादतः। यहाँ लिख देंगे दो फूल यानी पुष्पा नहीं पुष्पे, दो फूल देखिए संस्कृत जो है ऐसा जो है संस्कृत व्याकरण में आप देख के बता सकते हैं शब्द के अकॉर्डिंग वह कितना है, वो कितने नंबर में है। ठीक है, जैसे बालकः तो कहीं लड़के खड़े हैं तो क्या वो लड़का खड़ा है, दो खड़ा है कि दो ज़्यादा खड़ा है, तो कठिन है कहना। लेकिन जब वहाँ पर हम कहेंगे दो लड़के खड़े, यहाँ बालकः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकः। लिखिए द्विवचन, वह वचन जिससे किसी दो व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। ठीक है, बालकौ दो लड़के, पुष्पे दो फूल। ठीक, हम लोग अब आएंगे तीसरा, उसको क्या कहते हैं बच्चा? बहुवचन। मिटाते भी नहीं तो चलता। थर्ड, बहुवचन। क्या होगा? वह वचन जिससे दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, यानी दो से अधिक। और इंग्लिश में और हिंदी में सिर्फ दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3। यहाँ लिखते हैं यथा में, जैसे बालकाः यानी अनेक लड़के। और यहाँ लिख देते हैं पुष्पानी। और हम आपको जो है बताएंगे ये जो है इस तरह का नौ क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कई फूल। नोट कर लिए? वचन लिख लिए हैं, धातु भी पढ़ा चुके थे हम। ठीक है, यहाँ देखेंगे वचन इस तरह से खत्म होता है। वचन क्या होता है? खत्म। तो हम लोग वचन की डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। वचन होता क्या है? जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? उसको क्या कहते हैं? वचन। और संस्कृत में कुल कितने वचन होते हैं? 3। कौन कौन सा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसको कहेंगे? जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे एक वचन। और जो है जिससे दो व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे द्विवचन। जैसे बालकः एक लड़का, बालकौ दो लड़के। और तीसरा क्या है बच्चा? बहुवचन। जो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे बालकाः
ठीक, तो क्या होगा? बहुवचन, अनेक लड़के। यहाँ पर आप देखें, यहाँ कई फूल लिख रहे हैं, अनेक फूल नहीं क्या लिख रहे हैं? और यहाँ पर जो पुष्पानी लिख रहे हैं यानी बहुत सारा फूल है, क्या है? या अनेक फूल भी लिख सकते हैं, लेकिन कई फूल लिख रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे पुरुष। क्या लिखेंगे? पुरुष। लिखिए पुरुष। भूमि लिख रही है, भूमि लिख रही है, वाह बहुत अच्छा। पुरुष, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन पुरुष क्या होता है बच्चा? यानी जो है पुरुष, हमको लगा ऑफ तो नहीं है माइक। लिखिए, वह शब्द जिससे बोलने वाला कॉमा सुनने वाला एवं जिसके बारे में कहा जाए, ये जो है, एवं जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए का बोध होता है, उसे पुरुष कहते हैं। इसमें तीन चीज, यानी बोलने वाला, सुनने वाला एवं जिसके बारे में कहा जाए का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। आगे लिखेंगे, संस्कृत में कुल 3 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब में पुरुष यानी पर्सन 3 ही होते हैं। संस्कृत में कुल 3 पुरुष हैं। कितने? 3 पुरुष होते हैं। पहला, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। हम लोग तीनों को जो है अच्छा से डिफाइन करेंगे, सुंदर से नोट करिए। इंक, नोट कर लिए हैं? देखिए वो तो सो रही है, उठो। उसमें इंक डालिए। तो आगे लिखिए, मिटाएं। वह सब जिससे बोलने वाला, सुनने वाला एवं जिसके बारे में कहा जाए का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। और संस्कृत में कुल कितने पुरुष होते हैं? 3। हम लोग तीनों को लिखेंगे एक एक करके। देखिए आगे, पहले लिखते हैं प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष?
प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। देखिए प्रथम पुरुष क्या होता है, पहले लिखते हैं, वह पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, वह पुरुष जिसके बारे में कहा जाए। डाली वह जिसके बारे में कहा जाए, का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष हम इसको बताएंगे ध्यान से, प्रथम पुरुष कहते हैं इसको, इन्वर्ट जिसके बारे में कहा जाए का बोध हो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राम है, जैसे राम अच्छा है, राम खराब है, या राम खाता है, तो हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। ध्यान रहेगा, प्रथम पुरुष। आगे देखिए, प्रथम पुरुष को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष। आगे जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल, जैसे वे दोनों वे लोग। ठीक, यहाँ देखें ध्यान से बच्चा, जैसे वह खाता है, वे दोनों खाते हैं। रोशन उसको कहिए था बात नहीं करे। चुप। अच्छा ध्यान दीजिए, वह वे दोनों वे लोग, यानी वह के स्थान पर हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे राम, सीता, गीता, राम और सीता। यानी कहने का अर्थ है बच्चा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसको क्या कहेंगे, पुरुष। जैसे राम पढ़ता है, तो हम लोग कौन पढ़ रहा है, राम, तो राम के बारे में हम लोग क्या किए हैं, बात किए हैं। यानी वह पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। वह वे दोनों वे लोग, लिखिए दोनों डेफिनेशन पहले, और सेकेंड लिखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, वह पुरुष जो सुनने का काम करता है, जो सुनने का काम करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम दोनों, तुम लोग, तुम दोनों, तुम लोग, तुम दोनों, तुम लोग। जैसे हम लोग कहते हैं तुम खाती हो या तुम खाते हो, यानी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम बोल रहे हैं तो आप इसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और सुनने वाला हर समय कौन सा पुरुष होता है, मध्यम पुरुष। तो जिसके बारे में कहा जा रहा हो, जैसे राम पढ़ता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में, तो राम क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। यानी राम की जगह हम वह का यूज करते हैं, वह पढ़ता है, तो वह क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। यानी वह वे दोनों वे लोग जहाँ आए, तो हम लोग उसको कहेंगे क्या, प्रथम पुरुष। जैसे इसमें और एग्जाम्पल होता है, जैसे यह कलम है, हम कलम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, कलम के बारे में, तो कलम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। क्या हो जाएगा, यानी जिसके बारे में कहा जाए तो उसको कहते हैं हर समय प्रथम पुरुष। और जो सुनने का काम करता है, किसका काम करता है, सुनने का, उसको क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। इसमें तुम दोनों तुम लोग हैं, और इसमें आप दोनों आप लोग भी होता है। क्या होता है, आप दोनों आप लोग। लेकिन हम लोग जो है
जब इसे बनाते हैं तो आपको हम लोग जो है प्रथम पुरुष के अकॉर्डिंग ही इसमें धातु लगाते हैं, ठीक है। हम उसको बताएंगे आपको, ठीक है। आगे लिखिए बच्चा, कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष, ठीक है। लिखें, लिखिए उत्तम पुरुष। हो गया, और समय है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए वह पुरुष, वह पुरुष जो क्या कर रहा है, जाओ ना अपने क्लास। वह पुरुष जो बोलने का काम करता है। किसका काम करता है? बोलने का काम करता है, काम करता है, काम करता है या कार्य करता है, अच्छा रहेगा ना। अच्छा, काम में करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। बस हम लोग क्लास एंड करेंगे कुछ समय बाद, 3 से 4 मिनट। उसे उत्तम पुरुष कहते, उत्तम पुरुष कहते हैं। जिसे देखेंगे यहाँ पर मैं, जैसे लिखते हैं, जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। अच्छा ध्यान सुनेंगे, हम लोग। अच्छा मैं बोलते हैं तो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, यानी हम जब बोलने का काम कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। यानी बोलने वाला हर समय कौन सा पुरुष होता है? उत्तम पुरुष। मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। यानी तुम दोनों, तुम लोग, ये मध्यम पुरुष के लिए है। मैं, हम दोनों, हम लोग किसके लिए है? उत्तम पुरुष के लिए। और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वह, वे दोनों, वे लोग, तो वह कौन सा पुरुष होता है बच्चा? प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। वचन समझ में आ गया? पुरुष, ठीक। संस्कृत में क्या होते हैं? 3 पुरुष एवं 3 वचन होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? वचन का मतलब होता है नंबर। वचन का मतलब नंबर, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताए। क्या बताए? तो उसको कहते हैं वचन। और जो एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताए उसे एक वचन, जो 2 व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताए उसे द्विवचन, और जो 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताए उसे। और जस्ट हम लोग पढ़े पुरुष। क्या पढ़े? पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3। पुरुष क्या करता है? जिसके बारे में कहा जाए, एवं जो बोलने का काम करता है, जो सुनने का काम करता है, इन तीनों का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। संस्कृत में कुल कितने पुरुष होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए, जिसे वह पढ़ता है। जो सुनने का काम करता है, तुम पढ़ते हो। जो बोलने का काम करता है, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तुम दोनों, तुम लोग। मैं, हम दोनों, हम लोग। और वह, वे दोनों, वे लोग, ठीक है। इसको पुरुष कहते हैं। बस लास्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कल से कंटिन्यू करेंगे। मिटाएं इसको। हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बस एक चीज़ और लिखेंगे, वचन और जो है पुरुष पढ़ने का क्या कारण है, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। या आप लोग खुद बताएंगे पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन? सॉरी, हाँ ठीक है, 3। कौन कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप लोग को पता है तो। और वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन। अच्छा आप लोग जो है, जस्ट हम लोग जो है, 1 मिनट। इसमें देखिए, जैसे वह कौन सा पुरुष है बच्चा? प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष है कि नहीं? और वे दोनों कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष ही द्विवचन। बात नहीं करिए, यहाँ देखिए। अब वे लोग कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष बहुवचन। ऐसे होता है, जब एक का बोध हो तो एक वचन, 2 का बोध हो द्विवचन, और 2 से अधिक का बोध हो तो
बहुवचन। यहाँ पर वे लोग या वे सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब मध्यम पुरुष में लिखेंगे तुम दोनों, और इसके बाद तुम लोग, ध्यान रहेगा। यहाँ पर मैं, हम दोनों, हम लोग, ठीक है। किए इसके जस्ट बाद जैसे वह का हम लोग संस्कृत लिखेंगे सह, वाह कुछ ज्यादा अंक उग गया है तो वे दोनों का तव, वे लोग का ते, ठीक है। तुम का त्वम, तुम का त्वम, तुम दोनों का युवाम, और तुम लोग का यूयम, मैं का अहम, आवाम और वयम। जल्दी से नोट करेंगे और एक बार हम लोग बोलेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे घर, है ना। और जब आप इसको लिखेंगे तो सुंदर से लिखें और इसको डब्बा में घेर देंगे। इस तरह का 4-5 बॉक्स हम लोग बनाएंगे और इस बॉक्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पुरुष वचन को ध्यान रखें। घड़ी किसके पास है? देख लीजिए, 7 कहेंगे। ये तो पता हो गया। प्रथम पुरुष यानी जिसके बारे में कहा जाए वह, वे दोनों, वे लोग। मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम लोग। उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम लोग। और वचन के अकॉर्डिंग ना, वह, तुम, मैं एक वचन, वे दोनों, तुम दोनों या हम दोनों द्विवचन। उसी प्रकार उधर बहुवचन, ठीक है। बोलें सह, बोलेंगे जोर से, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। पीछे पीछे बोलना है, आगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। आपका क्लास ऑफ होता है, ठीक है। धन्यवाद।